Hello, hello students. Myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। कल हमने तरंगों के अध्यारोपण पर बात की थी कि तरंगों के अध्यारोपण किस प्रकार होता है और इसे किस तरह परिभाषित किया जा सकता है। आज हम तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित व्यतकरण की घटना का एक तरीके से डिस्कस करेंगे और व्यतकरण कितने प्रकार का होता है और उसके लिए किस तरह के स्रोतों की आवश्यकता होती है, यह सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको व्यतकरण की घटना क्या होती है उसकी परिभाषित करते हैं, उसको परिभाषा को मैं आपको बताता हूँ। तो व्यतकरण जब दो कला संबद्ध स्रोतों से तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में संचित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तो यह घटना व्यतकरण कहलाती है। यदि दोनों तरंगों के मध्य प्रारंभिक कलांतर के समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं की स्थितियां भी परिवर्तित रहती हैं, अर्थात ऐसी स्थिति में व्यतकरण को प्रेक्षित किया जा सकता है। ऐसे स्रोतों को जिनके मध्य किसी बिंदु के संगत कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला सम्मत स्रोत कहते हैं। कला सम्मत स्रोतों से उत्पन्न व्यतकरण दो प्रकार का होता है। पहला संपोषी व्यतकरण। संपोषी व्यतकरण तब पैदा होता है जब किसी बिंदु पर दोनों स्रोतों से चलने वाली प्रकाश किरणों के मध्य पथांतर n लैम्डा, जहाँ n = 0, 1, 2, 3 ... होता है, तो इस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होती है। यह स्थिति संपोषी व्यतकरण की स्थिति कहलाती है। यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं I1 I2 हों तो संपोषी व्यतकरण की स्थिति में परिणामी तीव्रता I निम्न समीकरण के द्वारा दी जा सकती है। I = I1 + I + ट्वाइस √I1 I2। इसी प्रकार दूसरी घटना होती है विनाशी व्यतकरण। यह व्यतकरण तब प्राप्त होता है जब दोनों स्रोतों से चलने वाली प्रकाश किरणों के लिए किसी बिंदु के संगत पथांतर n + 1/2 लैम्डा होता है, जहाँ n = 0, 1, 2, 3, 4 ... होता है, तो इस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है तथा इसका मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। I = I1 + I2 - ट्वाइस √I1 I2। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपोषी व्यतकरण के बिंदुओं पर तीव्रता का मान दोनों किरणों की तीव्रताओं के योग से ट्वाइस √I1 I2 अधिक होता है, जबकि विनाशी व्यतकरण के बिंदुओं पर तीव्रताओं का मान दोनों किरणों की तीव्रताओं के योग से ट्वाइस √I1 I2 कम होता है। अतः स्पष्ट है कि व्यतकरण की घटना में ऊर्जा का विनाशी व्यतकरण के बिंदुओं से संपोषी व्यतकरण के बिंदुओं पर स्थानांतरण होता है, या दूसरे शब्दों में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो एक तरीके से यह ऊर्जा संरक्षण का नियम भी फॉलो करता है। व्यतकरण में ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण। यदि हम व्यतकरण की घटना का तरंगों की परिणामी ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण करें तो यह दोनों किरणों की तीव्रता मान लें I0 हो तो संपोषी व्यतकरण के बिंदुओं पर I मैक्सिमम 4I0 होता है, जबकि विनाशी व्यतकरण के बिंदुओं पर I मिनिमम = 0 होता है। अतः सूत्र I = I1 + I2 + ट्वाइस √I1 I2 cos डेल्टा से निम्न समीकरण प्राप्त की जा सकती है। I = ट्वाइस I0 + ट्वाइस I0 cos डेल्टा। इस समीकरण की सहायता से I व डेल्टा के मध्य ग्राफ निम्न चित्रानुसार होगा, जैसा कि आपको चित्र में प्रदर्शित किया गया है। स्थायी व्यतकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, किस स्थिति में हम स्थायी व्यतकरण प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं। दोनों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। यदि दोनों के आयाम बराबर नहीं होंगे तो न्यूनतम स्थिति में तीव्रता 0 नहीं होगी और अधिकतम स्थिति में तीव्रता का मान अधिकतम नहीं होगा। यदि प्रकाश स्रोत ध्रुवित अवस्था में हैं तो उनके ध्रुवण की अवस्था समान होनी चाहिए।
दोनों तरंगों के मध्य पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों स्रोतों के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ एक ही रेखा के अनुदिश होने चाहिए। उपयुक्त सभी स्रोतों का पालन करने वाली शर्तों से स्थायी व स्पष्ट व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह समपोषी या विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आर ए व बी में परस्पर संबंध क्या होता है वो हम इस बिंदु में विचार करेंगे। आर स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस डेल्टा, जहाँ डेल्टा इजकल टू के डेल्टा माइनस फाई होता है के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में कॉस डेल्टा इजकल टू 1, इसलिए आर मैक्सिमम स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का स्क्वायर व आर मैक्सिमम इजकल टू ए प्लस बी। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में कॉस डेल्टा इजकल टू -1, इसलिए आर मिनिमम स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी स्क्वायर और आर मिनिमम इजकल टू ए माइनस बी। समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रताओं का अनुपात निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इजकल टू आर मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर मिनिमम स्क्वायर, या आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम इजकल टू ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का स्क्वायर। अब हम क्लास संबद्ध व क्लास असंबद्ध प्रकाश स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि दो क्लास स्रोतों से किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर नियत रहता है तो ऐसे क्लास संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इसके विपरीत यदि कलांतर परिवर्तनशील है तो ऐसे स्रोत असंबद्ध स्रोत कहे जाते हैं। कोई भी दो स्वतंत्र क्लास संबद्ध नहीं हो सकते क्लास संबद्ध नहीं हो सकते क्योंकि दो स्वतंत्र स्रोतों से उत्सर्जित प्रकाश में कोई क्लास संबद्धता नहीं होती। लेकिन एक ही स्रोत से बनाए गए दो स्रोत एक सीमा तक कला संबद्ध होते हैं, यद्यपि इनकी कला संबद्धता भी स्थानिक व कालिक कला संबद्धताओं की सीमा में बंधी रहती है। यदि कला संबद्ध नहीं है तो आकाश में स्थित किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण प्रेक्षणीय व्यतिकरण संभव नहीं हो पाता है। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ निम्न दो विधियाँ के द्वारा कला संबंध स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। इस विधि में किसी मूल स्रोत से प्राप्त तरंगाग्र को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा दो तरंगाग्र में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार से ये विभाजित तरंगाग्र पुनः किसी बिंदु पर अध्यारोपण करके व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ यंग द्विस्लिट प्रयोग तथा फ्रेनेल बाइप्रिज्म में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, आयाम के विभाजन द्वारा। इस विधि में आंशिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा आयाम का विभाजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश कण की तीव्रता का विभाजन किया जाता है। न्यूटन वलय एवं माइकलसन व्यतिकरण मापी में कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम पतली फिल्मों में व्यतिकरण की घटना पर विचार करेंगे और उसके विषय में आपको बताते हैं। जब किसी पारदर्शी फिल्म या परत जैसे पानी की सतह पर तेल की परत या साबुन के घोल का बुलबुला पर प्रकाश आपतित होता है तो फिल्म रंगीन दिखाई देने लगती है। यह व्यतिकरण के कारण होता है। निम्न चित्र में अपवर्तनांक म्यू व टी मोटाई की पारदर्शी फिल्म पर आपतित किरण परावर्तित व पारगमित किरणें प्रदर्शित हैं। परावर्तित किरणों में व्यतिकरण सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। चित्र में प्रदर्शित परावर्तित किरणों R1 व R2 के कारण ही व्यतिकरण होता है, क्योंकि अन्य किरणों की तीव्रता अति अल्प होती है, इसलिए व्यतिकरण में इनके प्रभावों को नगण्य माना जाता है। अब किरण R1 व R2 के मध्य पथांतर डेल्टा x इजकल टू म्यू ए बी प्लस बी सी माइनस ए एम। समीकरण 1, डेल्टा ए एम सी में नॉट डेल्टा त्रिभुज ए एम सी में साइन आई इजकल टू ए एम ओवर ए सी या ए एम इजकल टू ए सी साइन आई। पुनः त्रिभुज ए बी डी में टेन आर इजकल टू ए डी ओवर डी बी इजकल टू टी
अतः AD इजकल टू T tan R। चित्र से AC इजकल टू ट्वाइस AD, तो AC इजकल टू ट्वाइस T tan R। उपरोक्त समीकरणों की सहायता से AM इजकल टू ट्वाइस T tan R sin I। अब त्रिभुज ABD से BD ओवर AB इजकल टू cos R। इसके बाद हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, ये हो गया बंद है।